हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यूज करेंगे। बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पे आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो यहाँ पर ये समीकरण दिया है और ये कहा गया है कि इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है और हमें के का मान ज्ञात करना है। देखो, व्युत्क्रम का क्या मतलब है कि अगर एक मूल है अल्फा तो दूसरा होगा 1/अल्फा। ये है व्युत्क्रम। तो एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहां पर इनका गुणा करेंगे यानी मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल क्या होता है ये आप जानते हैं कि ये होता है C/A। मूलों का गुणनफल होता है C/A। इसमें C क्या है, A क्या है? देखो, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, ये a है। जो x के साथ होता है वो b होता है और जो बाकी बचा हुआ होता है वो c होता है। तो मूलों का गुणनफल यानी एक अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा है। ये गुणा कर दिया हमने, C/A। C यानी ये अपॉन a यानी 4। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन आएगा k-4/4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 4 इधर आके प्लस हो जाएगा और k जो है 8 आ चुका है। हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है? वास्तविक मूल नहीं है, ये हमें पता करना है कि किसके नहीं है। इस देखो कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले हम निकालते हैं b² - 4ac। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। इसको विविक्त कर भी कहते हैं। तो और सिंपली d से इसको प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। अब अगर ये 0 या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, प्लस में आए तो ये वास्तविक है। और अगर ये माइनस में आए तो वास्तविक नहीं है। आप समझ रहे? यानी अगर 0 या उससे ज्यादा हो तो वास्तविक है, और अगर ये माइनस में आए तो वास्तविक नहीं है। अब क्वेश्चन में है कि किसके वास्तविक नहीं है। तो यानी हमें ये देखना है कि जब हम ये निकालें b² - 4ac तो ये माइनस में कब आएगा, बस हमें ये देखना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं a से। तो यहाँ पर हर एक के लिए देखेंगे। अच्छा, ABC इसमें क्या है? यहाँ पे जो ABC हमने लिखा है क्या है? ये x² के साथ वाला a होता है, ये b है और ये c है। ऐसे यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू हम निकालते हैं किसकी? b² - 4ac। और हमें माइनस चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि वास्तविक नहीं है, हमें ये पता करना है। तो ये होगा b² - 4ac। समझ आ गया? 4 चौको 16 माइनस 12√2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 माइनस, देखो √2 होता है 1.4, 1.414 भी होता है बट 1.4 काफ़ी है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 16.8। और अब आप नोटिस करेंगे कि ये -0.8 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अगर किसी भी और का आप देखोगे तो माइनस नहीं आएगा, वो प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो डी का हमने देख लिया, चलो डी देखते हैं। तो यहाँ पर b² - 4ac निकालते हैं। b यानी 4√3 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 × 48 माइनस 4 × 12 चौको 48। और ये 0 आ रहा है, तो इसके मूल मैंने क्या कहा था, अगर 0 हो या पॉजिटिव हो तो इसके वास्तविक होते हैं, तो इसके मूल वास्तविक हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है कि कब ये माइनस में आए, कब ये माइनस आता है, यानी कब मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है और हमारे पास ये समीकरण यहाँ पर दिया है और हमें ये बताना है कि इसके कितने वास्तविक मूल हैं।
4 वास्तविक मूल हैं, 2 है, कोई भी नहीं है या 1 है। तो देखो सबसे पहले तो इस समीकरण को हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस हो रखा है, तो ये हो जाएगा ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर को y मान लें तो x की घात 4 जो होगी वो y स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है, तो उससे ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब भी आपके पास ये 4 घात में होता है इस तरह से, तो इसको हल करने के लिए हम इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ पर पता करें कि इसके वास्तविक मूल है भी या नहीं भी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके साथ जो लगा हुआ है वो a है, ये b है और ये c है, यानी b 1 हो गया, a भी 1 है और c भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी माइनस 3, यानी ये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके इसके कोई भी जो मूल है वो वास्तविक नहीं है, इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, नो रियल रूट्स, यानी कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का क्या मतलब होता है, कोई भी समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है वो द्विघात समीकरण होता है। यहां पर सबसे बड़ी घात उसकी 2 होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि केवल अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो भी द्विघात समीकरण माना जाएगा ये। ठीक है, बात समझ आ गई। तो एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन इस रूप में है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये सॉल्व करेंगे 4 चौको 16, a माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 8x। अब ये कट गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे गुणा करेंगे 10x माइनस 5 का गुणा किया माइनस 2, माइनस एक्स का इसमें गुणा किया माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x अपन 5, फिर से ये और ये कट गया, फिर एक्स स्क्वायर बचा नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब ऑप्शन सी देखो, इसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसा है लेकिन k माइनस 1 है। अगर आप k माइनस 1 रख ही दें इसमें तो ये तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, और ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी ये तो चला ही जाएगा यहाँ से, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी देखो, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका क्यूब कैसे खोलते हैं देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो ये हो जाएगा। अब ये कट गया है, बट बाकी हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर बराबर -1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इवेंचुअली हमारे पास ये आया, और आप देख सकते हैं इसमें स्क्वायर है, यानी ये हमारा द्विघात समीकरण है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी ये जो हमारे पास चारों समीकरण दी है इसका मूल 2 किसका है। तो यहां पर हम सीधे 2 रखेंगे, अगर ये संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, यानी वो मूल है। यहाँ पे 2 रखो तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, 4 माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 1, मतलब 9 माइनस 8 1, ये तो 0 आएगा नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं है। इसमें देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, यानी ये 4 प्लस 3 दूने 6 माइनस 12, ये भी नहीं है। यहाँ देखो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, तो ये होगा 2 इंटू 4 माइनस 14 प्लस 6, 4 दूने 8, 8 से 14,
-14 और ये हो गया 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्योंकि ये इसको संतुष्ट करता है। तो हमें क्या करना है, ये जो भी हमारे पास मूल दिया है उसको हम समीकरण में रखेंगे और देखेंगे 0 कब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि हाफ इस समीकरण का एक मूल है, इसका मूल है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो सीधी सी बात यह है, क्योंकि हाफ इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो हमें सीधे x की जगह पे हाफ रखना है। तो क्या होगा, देखो यहां पर हम x की जगह पे हाफ रखेंगे, तो हाफ स्क्वायर प्लस के इंटू हाफ -5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये तो हो गया 1/4 प्लस के अपॉन 2 -5/4 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा के अपॉन 2 प्लस, देखो 1 -5/4 इज इक्वल टू 0। के अपॉन 2, देखो 1 - 5 होगा -4, -4/4 इज इक्वल टू 0। ये तो आपको समझ आ रहा होगा, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। और ये कट के 1 आ गया है। अब 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होके के आ जाएगा 2, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप चाहो तो पूरा एलसीएम ले सकते थे नीचे, तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। देखो मूलों का योग 3, यानी जब हम मूलों का योग निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, -b/a देखते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखो ये a है, ये b है और ये c है। तो पहले केस में तो होगा नहीं, क्योंकि पहले केस में -b/a रखेंगे तो ये आएगा, तो ये तो 3 आएगा नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं है सही। अब इसमें देखो -b/a करके, तो b इसमें 3 है और a इसमें -1 है, और ये 3 आ गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ऑलराइट। कहीं भी और देखोगे ऐसा नहीं होगा। अगर मैं डी में चेक करूं तो -b/a जो है यहाँ पर -3/3 है, तो ये प्लस हो गया और कट के 1 आ गया है, तो ये भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, के किस मान के लिए समीकरण ये जो है इसके मूल बराबर हैं। मूल बराबर होने का मतलब क्या होता है कि b² -4ac 0 होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पर ABC क्या है, तो देखो ये A होता है, ये B होता है और ये C होता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे B जो कि -k है, A 2 है और C k है अपना, और ये हो जाएगा k² -8k इज इक्वल टू 0। और यहाँ हम k कॉमन लेंगे तो बचेगा k -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर या तो k 0 है और या फिर k -8 0 है, यानी k इज इक्वल टू 8। तो ये और ये हमारे आंसर से, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो द्विघात समीकरण है इसके हैं 2 असमान वास्तविक मूल हैं या 2 समान वास्तविक मूल, 2 और कोई भी मूल वास्तविक मूल नहीं, यानी किस तरह के मूल इसके हैं। देखो कैसे पता करते हैं, हमें निकालना होता है b² -4ac। ये ध्यान रखना, मूलों की प्रकृति की जांच करने के लिए हम हमेशा ये ज्ञात करते हैं, इसका ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है इसके लिए लगाओ b² यानी -5² -4ac, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा, ये रूट में है तो ये हो जाएगा 5 - 4 दूने 8 और ये है -3। तो क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि ये चीज़ जो है यहाँ पर, ये जो चीज़ है अगर ये होती है 0, अगर ये 0 होता है तो इसके होते हैं मूल वास्तविक और समान। अगर ये 0 से ज़्यादा है तो वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, और अगर ये 0 से कम है तो इसके वास्तविक नहीं होते हैं। अब क्योंकि यहां पर ये माइनस में है तो इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमारे पास ये समीकरण दी है और हमें बताना है कि किसके 2
असमान वास्तविक मूल हैं, यानी दो मूल बराबर नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए और वास्तविक होने चाहिए। तो देखो कब ये परिस्थिति आती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं। आपको पता है कि मोलों की प्रकृति याद करने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना होता है। अब यहां पर हमारे पास तीन सिचुएशन आती है, या तो ये जीरो होगा, अगर जीरो होगा तो वास्तविक तो होगा लेकिन साथ में समान भी होंगे। अगर ये पॉजिटिव रहा यानी जीरो से बड़ा कोई नंबर तो ये वास्तविक होंगे लेकिन अब असमान होंगे ये। और अगर माइनस रहा तो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो इन दोनों केस में होते हैं वास्तविक, लेकिन जब जीरो हो तो समान, और जब जीरो से ज़्यादा हो यानी पॉजिटिव में हो, एक दो तीन चार पाँच इस तरह से, तो ये असमान होंगे। ओके, वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखो, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम फाइंड करेंगे। तो बी स्क्वायर यानी ये बी है, ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी माइनस थ्री रूट टू स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये फोर से फोर कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा तीन तिया नौ दूनी 18 माइनस नौ दूनी 18, ये ज़ीरो हो रहा है और इसका मूल ये ज़ीरो है तो ये समान होंगे, ठीक है, लेकिन हमें तो असमान चाहिए तो ये तो हट गया। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस फोर इससे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, 1 प्लस 20 इज इक्वल टू 21, बिल्कुल ये सही आ रहा है, ठीक है, और ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये पॉजिटिव में है तो इसके मूल होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है ना। ये अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें एक बारी के लिए ऐसे जांच करने के लिए, तो यहां पर देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी ये हो जाएगा 9 माइनस 8 रूट टू, यानी 9 माइनस 8 इंटू 1.414 और 14×8 112, यानी ये माइनस में आ रहा है तो इसके तो वास्तविक होंगे ही नहीं, ठीक है ना, ये माइनस में आ रहा है। और ऐसे डी भी ऑप्शन इनकरेक्ट ही होगा, यानी क्योंकि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। समीकरण ये जो है इसके मूल क्या है, तो इसके हम देखो बहुत सारे तरीके हैं मूल ज्ञात करने के लिए। हम इसके फैक्टर्स ज्ञात कर सकते हैं और सबसे आसान तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर देखो, अगर आपको पता है कि जो समीकरण होता है उसको लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहां पर देखो अगर हम ये लाने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर -7 होना चाहिए तभी जाके ये +7 आएगा और ये 10 तो सही है। तो किस केस में ये जो हमारे पास है कब इनको प्लस करके ये आएगा और कब गुणा करके ये आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सीधा दिख रहा है। इनको गुणा करेंगे तो 10 आएगा और प्लस करेंगे तो -7 आएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगर नहीं ऐसे समझ आ रहा है तो देखो क्या करें, यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस x कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, x प्लस 5 x प्लस 2। अब अगर x प्लस 5 को 0 रखें तो x माइनस 5 आ जाएगा और x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कोई भी जो तरीका आपको सही लगे उससे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, इसके मूल हैं। अब देखो यहां पे भी हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे अगर हम देखें इसका अगर फैक्टर्स करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से ये कॉमन लो, -1 कॉमन लिया और ये हो जाएगा 10x माइनस 1
एंड 10x माइनस 1 दोनों बराबर ही आ रहे हैं। 10x माइनस 1 0 है, तो 10x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x 1/10 आ जाएगा, यानी 1/10 1/10। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। समझ आ गया? बस सिंपली हमने गुणनखंड इनका करना है। और अगर आपको और भी शॉर्टकट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर जो है मूलों का योगफल क्या है, -b/a, यानी -20/100, और ये हो जाएगा 1/5, और गुणनफल c/a यानी 1/100। अब ये परिस्थिति किस में है कि योगफल तो ये हो और गुणनफल ये हो, किस में है? इन सभी में। तो यही एक ऐसी परिस्थिति है जब ये सीन बन रहा है, और किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा कि योगफल तो ये है और गुणनफल ये है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। दो संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल 182 है, संख्याएं क्या है? तो ये आप ऑप्शन को देख के भी बता सकते हैं किस परिस्थिति में योगफल 27 और गुणनफल 182 आ रहे। तो आप सीधा बोलोगे कि योगफल तो 27 है, यानी ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इनका योगफल 27 आ नहीं रहा। बी और डी का सी का 27 आ रहा है, अब गुणा करके देखो, तो यही एक ऐसा है जहां गुणनफल 182 है, तो सीधा आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना? और हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। 14th में देखो, यदि हाफ द्विघात समीकरण का मूल है तो m का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमें x की जगह पे 1/2 रखना है, 1/2 का स्क्वायर माइनस m इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो 1/4 माइनस m/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। देखो इस पूरे में 4 का गुणा कर दो, आसान हो जाएगा बहुत, क्योंकि ये 4 कट जाएगा, 1 बचा। यहाँ 2 से अगर मैं ऊपर 4 का गुणा करूँगा तो 2 दूने 4 आ जाएगा, और ये 4 भी कट जाएगा। तो ये -2m इज इक्वल टू -2m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 2m इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और m इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, और फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका है और एक लंबा तरीका है। शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। तो ये जो नंबर दिया है इसके दो ऐसे गुणनखंड करो जो कि क्रमागत संख्याएं हो। तो आप भी जानते हैं कि 2 गुणा 3 हम कर सकते हैं, 1 गुणा 6 मत करना क्योंकि ये क्रमागत नहीं है। अब इनमें जो अगर ये प्लस है तो बड़ी संख्या ले लेते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। और ये माइनस है तो छोटी संख्या ले लेते हैं, अगर ये प्लस की जगह पे माइनस होता तो ये 2 करेक्ट होता। ये तो है इसका छोटा तरीका, बहुत ही शॉर्टकट तरीका। एग्जाम में अगर ये आता है आप ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर ये पूरा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। देखो तो यहां पर हम इसको x मान लेंगे कि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर ये तो 6 है, लेकिन इसके अंदर जो भी है इसको दोबारा से x लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इस इतना छुपा देते हो तो बाकी सेम दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो उसको हम x लिख सकते हैं क्योंकि अनंत बार है, ये 2-3 बार नहीं है। तो यहां से फिर ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम दोनों साइड अब स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 6 + 9 है ना, 6 + x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x माइनस 3, 2 कॉमन लिया x माइनस 3, x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर एक तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा और x इज इक्वल टू 3, और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, यानी x इज इक्वल टू -2। ये इसका आंसर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी इस तरह से रूट में चीज़ें होती हैं उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका ये करेक्ट है।
और ये सीधा गुणनखंड हुआ है, कोई इसमें नया निराला कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल हमने गुणनखंड किया है इसका ये स्टेप करने के बाद। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।